हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज एक पड़ाव के प्लेटफॉर्म पर हम बात करेंगे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऐसी संस्था के बारे में जो सोसाइटी के बारे में सोच रही है, ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए जिसने अपना एक कदम उठाया है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। एनजीओस के बारे में हम बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि 1945 में एनजीओस स्टार्ट की गई यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और उसके बाद इसको धीरे धीरे नेशनल लेवल पर, लोकल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी एनजीओस चलती आ रही हैं और आज भी चली आ रही हैं मानवता के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। जितने भी हमारे कम्युनिटी बेस्ड छोटी छोटी चीजें होती हैं उनके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करना, किस तरह से डोनेशन इकट्ठे किए जाते हैं, ऐसी बहुत सारी बातों पर आज हम बात करेंगे। शब्दों की बात सीरीज 152 में आप सभी का अभिनंदन है। और आज इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ है फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ अध्याय, प्रीति। हेलो प्रीति। हेलो, कैसे आप? ऑल वेल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। इट्स माय प्लेजर टू हैव यू ऑन माय प्लेटफॉर्म। ग्रेट। सो कृति, जैसे कि अभी आपने इंट्रोडक्शन में सुना कि हम एनजीओ के बारे में बात कर रहे हैं और आपका भी एनजीओ है जो आपने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। सो मैं चाहूंगी कि क्या है आपका एनजीओ, थोड़ा आप उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। क्या करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन? हमारे एनजीओ का नाम है अध्याय जी। अध्याय इटसेल्फ, जैसे नेम उसका सजेस्ट करता है, दैट मीन्स चैप्टर। हम लोग इस द चैप्टर दैट वी हैव स्टार्टेड विद द होल एनजीओ कॉन्सेप्ट, उसके अंदर हमने 9 डिफरेंट चैप्टर्स लेकर आए हैं। हम लोगों ने अध्याय स्टार्ट किया है, और अध्याय जैसा नेम सजेस्ट करता है, दैट मीन्स अ चैप्टर। हम लोग डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, तो अध्याय का मेन थीम ही ये है दैट वी आर रनिंग अक्रॉस डिफरेंट चैप्टर्स। अध्याय इट इज अ वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड्स, ये कॉन्सेप्ट है इसका, जिसके अंदर हम सीनियर सिटीजन्स, जिसके अंदर हम विमेन, चिल्ड्रन, ट्राइबल पॉपुलेशन, लॉट ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स जिनको हम केटर करते हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं, जो हमारे टारगेट बेनिफिशियरीज हैं। दिस इज अबाउट इट। वी आर ट्राइंग टू रीच आउट, मैक्सिमम लोगों की मैक्सिमम हेल्प करना चाह रहे हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, थ्रू अध्याय इटसेल्फ। अभी तो वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो वी आर वार्मिंग अप। हम लोग बेनिफिशियरीज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रीच आउट। हम सोच पा रहे हैं, हम डिस्कस कर पा रहे हैं, हम ब्रेनस्टॉर्म कर पा रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर। जो अध्याय है उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके अध्याय चैप्टर्स के लिए। बहुत ही प्यारा सा नाम है इसका, अध्याय। तो मैं जानना चाहूंगी कि ये नाम आपने कैसे चूज किया अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी टू इट। ये अध्याय हमने कोई प्लान नहीं किया था कि हमने ऐसा कोई एनजीओ खोलना है या ऐसा कुछ करना है। दिस वाज नेवर समथिंग प्लान्ड। हमारा कोई बिजनेस मॉडल नहीं था इसका, या फिर कहते हैं ना कि सिटिंग इन अ फुल ऑफ बोर्ड रूम में बैठ के हम लोगों ने प्लान किया हो, ऐसा कुछ नहीं था इसको लेकर। So we always wanted to cater to different segment of society every now and then, because मैं civil services की तैयारी कर रही थी. I was preparing for civil services for good 3.5 years. और I learned so much, and with God's grace उन्होंने मुझे ये offer किया था privilege to get so much of knowledge through the preparation. Right. तो जब हमें प्रेपरेशन के दौरान होते हैं तो वी कम अक्रॉस डिफरेंट चैलेंजेस, सोसाइटी समथिंग जिसको हम पढ़ रहे होते हैं। सो एवरी डे वी यूज्ड टू कम बैक। मैं पढ़ाई करके आती थी, घर में बैठती थी, मॉम के साथ डिस्कस करती थी कि मम्मा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सो ऑल ऑफ दैट यूज्ड टू स्टे विद मी फॉर लॉन्गेस्ट ऑफ द टाइम। और कहने को मेरी पढ़ाई भी ऐसी रही है। सो आई डिड माई मास्टर्स इन जेंडर स्टडीज। सो जेंडर हैज बीन एक्सट्रीमली क्लोज टू माई लाइफ subject. So when we used to discuss all the issues घर पे भी आकर, तो there was a lot of frustration, there was a lot of understanding कि भाई कुछ तो करना चाहिए ना। I couldn't do it through civil services, right. But this was a ray of hope, silver lining था जिसको I wanted to start. So one fine day we were discussing and mama said help करनी है तो it could be through any means, right? Definitely. So फिर when I had put in thought to it, when I started, reading about it, what are the ways, kya kar sakte, kya nahi. All of a sudden, one fine day, 2 of my friends who still are into civil services, they decided, they came up to me and they popped up this message. They made a group and they wanted, let's start with an NGO, let's build something. So let's build
something. So that something was never an NGO. They wanted to build something. They wanted to build an ecosystem जिसमें हम multiple लोगों की help कर सके. Right. तो आइडिया केम थ्रू दैट सेंस कि चलो ठीक है कुछ बना लेते हैं. अब नाम की बारी आई. नाम एवरीथिंग वाज टेकन. वी डिड इट लाइक हमने काफी ऐसे करा था. आई स्टिल हैव द लिस्ट ऑफ अबाउट 15-20 नेम्स. सो व्हाट हैपेंड वाज बिकॉज आई यूज्ड टू सिट विद माय मॉम. सो माय मॉम्स नेम इज गीता, राइट? तो गीता भागवत गीता, लाइक फॉर एग्जांपल एनालॉजी वहीं से ली गई है. तो भागवत गीता हैज 18 अध्यायस, राइट? सो 18 different chapters. So when it was, you know, the initiation began through my mom, whose name is Geeta. तो फिर अध्याय उन्हीं के थ्रू ही आया. She did not say it out loud, but it was her relevance in the room. It was her presence in the room जिसने हमें motivate किया. यार अध्याय has a ring to it. Yes, right. And also it, you know, stayed with us for the longest of the time, because whenever you go visit back, right, when you visit your times, when you visit your struggles, when you visit your challenges, so you know there is always a hope. So Adhyay is something which allows us to read our past and then execute in future. Definitely. So yes, this is about बहुत ही सुंदर नाम है, और जो कि आपकी मम्मा से आपको मिला है. एंड आई होप कि इस तरह से ये आगे ही इसका अध्याय के चैप्टर्स बढ़ते जाए. सो कृति जी, बहुत सारे एनजीओज हैं जो भी अपने स्पेस में काम कर रहे हैं, सबके अदर सर्विसेज हैं. तो आपका एनजीओ ऐसा क्या यूनिक आपको बनाता है? किस तरह की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं? थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए. सो हम लोग यहाँ पे कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते ऑनेस्टली. अ लॉट ऑफ एनजीओज डज, बहुत करते हैं वो काम. डेफिनेटली बिकॉज हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो हम लोगों को अपना बेनिफिशियरी बेस क्रिएट करना था, जिसके लिए हम लोग बच्चों से बात करते हैं. और बच्चों के साथ द मोमेंट आप उनसे इंटरेक्ट करते हो, इट इज अबाउट स्कूल, इट इज अबाउट एजुकेशन. सारे एनजीओ इस स्पेस में काम कर रहे हैं, तो हम भी इसी स्पेस में, लो हैंगिंग फ्रूट था हमारे लिए, हमने उसको टैप किया एंड वी स्टार्टेड विद द education system. So we started remedial classes, we engage kids in different events. हम try करते हैं उनको extra curricular में include करने के लिए, या फिर let's say excursion trips organize कर लिया हमने उनके लिए. So we try and engage with kids जो normally हम करते हैं, but this doesn't make us any different. But what makes us different is we give ample of time. हम बहुत time देते हैं अपने beneficiaries को, which I think आजकल के NGOs नहीं देते. आजकल के NGOs के पास complaints आती हैं and then they react to it and then they further on follow the procedure. But हमारे पास we create a safe space. We try and build a space for people with God's grace. Again, it is not an entity. मैं कोई नहीं हूँ. My team is nothing. It is just His plan. जिन्होंने एक certain हमें privilege दिया हुआ है. We have a space where anybody and everybody can come, everybody is welcome, and they can sit with us, they can talk, वो अपनी लाइफ को डिस्कस कर सकते हैं. सो हम लोगों ने उनको एक फ्री स्पेस दिया हुआ है वेयर दे कम विदाउट द बर्डन. वो कोई भी अपनी लाइफ का बर्डन भूल के छोड़कर आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं. वी डू अ लॉट ऑफ बैठक्स. सो उसकी वजह से, उन बैठक की वजह से काफ़ी सारी औरतें हमारे साथ जुड़ी हैं. और वो हमारे साथ आकर, नाउ इट्स बीन लाइक लेट्स से गुड 12-13 months, तो अब जाके वो अपनी स्टोरीज हमारे साथ शेयर करती हैं. इनिशियली इट वाज ऑल फन एंड गेम्स, सब मस्ती करते थे, बातें करते थे, बट नाउ बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, राइट? एवरी डे देयर इज अ चैलेंज, एवरीबडी स्ट्रगलिंग किसी ना किसी तरीके से. So this is the best thing what we are able to provide them. We just stay with them because I personally feel NGO का जो काम है, NGO का काम सर्विस प्रोवाइड करना नहीं है. हम यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं है like any other corporates. But what we can do, the best thing we can offer to people is our presence. हम वहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हैं कि आज है तो हम कल भी रहेंगे. हम उन्हें वो अश्योरेंस देना चाहते हैं. ये ऐसा नहीं है कि आज हम हफ्ता, महीना, 2 महीना, साल काम करा and then we wind ourselves up and then we move to next place. No, we want to be there, and that's what we are. I think this is how we are different, because we give them years, we give them time, we give them place, we give them that liberty कि हाँ वो लोग बैठ के, या अगर उनको बैठना भी नहीं है, even if they are like too tied up in their schedule, they know that somebody is there उनके लिए, कि कोई ना कोई सुन लेगा उनकी बात. So that's about it. I think बहुत important है आज के टाइम पे कि कोई है आपके पास सुनने के लिए. जो आपने एक वर्ड
आई थिंक बार बार रिपीट किया, सेफ स्पेस, Right. तो बहुत जरूरी है। और ये बैठक नाम भी मुझे बहुत ही क्लिक कर रहा है, तो बहुत अच्छी चीज है कि क्योंकि वुमेन्स को सुनने के लिए भी हम स्कूल्स में बच्चों की बातें कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वुमेन्स को सुनने के लिए भी एक सेफ स्पेस होना चाहिए Absolutely. जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी बात है। सो जिस तरह से हम बात करते आए, हमने एनजीओज में सुना है और शायद आपके भी पेज पे मैंने बहुत बार देखा है, डोनेशन के लिए हम कहते हैं कि आती है। सो अगर कोई भी व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं, अगर वो कुछ भी अमाउंट अगर आपके पास डोनेट करते हैं, तो वो किस तरह से यूज हो जाती है, कहाँ पे हम उसको यूज करते हैं, अगर व्यूअर्स जानना चाहते हैं। बिकॉज सबके पास एक क्वेश्चन होता है कि अगर हम डोनेट कर रहे हैं तो हमारा जो अमाउंट है वो वेस्ट ना हो, तो Right. वो थोड़ा सा आप बताइए प्लीज। Absolutely. So what we do is just to keep transparency, हम लोग इंश्योर करते हैं ये कि अगर लेट्स से किसी ने हम लोगों को डोनेशन फॉर अ स्पेसिफिक रीजन दी है, लेट्स से किसी कोई चाहता है, बिकॉज वी डू अ लॉट ऑफ कैंपेन्स, सो लेट्स से आवर करंट कैंपेन जो हमारा पॉपुलर कैंपेन चल रहा है वो है लाइक पे 5300 रुपीज फॉर द होल ईयर ओके फॉर अ चाइल्ड्स एजुकेशन। सो दिस इज हाउ यू कैन स्पॉन्सर। आप एक चाइल्ड की पूरी एजुकेशन पूरे साल की स्पॉन्सर कर रहे हो विद दैट 5300 रुपीज। राइट। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज, अगर किसी ने हमें दिया एंड समबडी वाज क्यूरियस कि नहीं मैम हमें बताओ कि इसका कहाँ जा रहा है, वी आर रेडी टू शेयर द बिल्स, वी आर रेडी टू शेयर द प्रूफ्स, एंड वी डू। ऐसा नहीं है हमारे पास लोग आते नहीं है, हम लोग करते भी हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम डाउन टू अस, वो हमें सजेस्ट करते हैं कि मैम हमें स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, राइट, या हमें खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है। खाने के लिए वी डोंट डू इट डायरेक्टली, व्हाट वी डू इज, क्योंकि खाना इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग, तो हम ये कभी नहीं चाहते कि कोई और थर्ड पार्टी खाना लेकर आए हमारे एनजीओ में और बांटे, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ द क्वालिटी चेक्स। तो हमारे पास एक कॉमन वेंडर है, हम खाना उन्हीं के थ्रू बनवाते हैं, हम खाना उन्हीं के थ्रू आगे डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। बट यस, द बिल्स आर डायरेक्टली शेयर्ड टू द डोनर, आप डायरेक्टली पे करो, वी आर नोबडी, वी आर द मीडिएटर्स, हम आपको सिर्फ कनेक्ट करवा रहे हैं। आप उनको बोलो कि हाँ इतने बच्चों का खाना है या इतने सीनियर सिटीजन्स का खाना है, एंड देन यू कैन डायरेक्टली पे टू देम, एंड देन फर्दर ऑन दिस कैन वर्क। और इसी तरीके से हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं। अदरवाइज वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु कम डाउन टू अस फॉर टैक्स बेनिफिट्स के लिए भी आते हैं लोग, तो दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। उसके लिए भी व्हाट वी फॉलो द सेम रूटीन, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स रन कर रहे होते हैं, हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट्स होती है, सो वी शेयर दैट विद देम, एंड अकॉर्डिंगली इफ दे आर विलिंग तो हमें अपने फंड्स शेयर करते हैं हमारे साथ। अदरवाइज यस, सो हर चीज की जितनी भी आपकी ट्रांसपेरेंसी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और फ्लेक्सिबिलिटी है जिस तरह से भी आपने बताया। सो अभी तो हमने बात की कि डोनेशन आ रही है तो वहाँ पे हम कैसे चेक कर सकते हैं ऑल, बट कुछ व्यूअर्स और कुछ पब्लिक ऐसी भी है जो हेल्प करना चाहती है बट उनके पास सर्टेन अमाउंट नहीं है। वहाँ पे वो फील करते हैं कि हम हेल्पलेस फील करते हैं कि हम हेल्प तो करना चाहते हैं बट हमारे पास कुछ भी अमाउंट नहीं है। तो उस केस में हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, अगर पीपल ये जानना चाहते हैं, जो भी व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहें तो? So this has been very nicely answered by me over LinkedIn. जी, हमने स्पेशली एक पोस्ट पुट करी थी लिंक्डइन पे। यू नो व्हाट, आजकल लोग इतने डेडलाइंस में फंसे रहते हैं, लोग इतने ज़्यादा अपनी मीटिंग्स में टाइड अप रहते हैं, लोग इतने ज़्यादा अपने ऑफिस आवर्स में टाइड अप रहते हैं, दैट वी अंडरस्टैंड कि कई बार इट इज़ लैक ऑफ यू नो दैट इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल कनेक्ट विद द बेनिफिशियरी एज वेल, जो कि मिस हो जाता है। सो व्हाट वी आस्क यू और व्हाट वी रिक्वेस्ट यू, व्हाट वी पर्सनली रिक्वेस्ट an independent donor is don't give us money, don't give us anything for that matter. आपको देना है तो give us 2 hours of your time. Ask us, हमारे साथ register करो और हमारे सेंटर पे आओ. Okay, nice. Whenever you can, whenever. Like for example, बस हमें बताओ कि हमारे पास इस दिन हाँ बाहर से लोग आ रहे हैं, आने वाले हैं, and so that we can also arrange some sort of creative element to the entire space. तो आप आओ, आप उन लोगों के साथ बैठो, आपको उनकी स्टोरीज पता चलेगी, आपको उनके साथ पता चलेगा कि सेंटर पे क्या क्या हो रहा है, आपको उनके साथ पता चलेगा कि वो व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, एंड आई एम प्रिटी श्योर उनको भी उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपसे। उनको सर्विसेज या फिर उनको फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी हो गया, पढ़ाई की चीजें हो गई, वो हम लोग जैसे कैसे करके एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो हमारा काम है, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दैट इन देयर स्पेस। बट independent donors के लिए, if they cannot offer us money, if they cannot offer us donation, if they cannot offer us, you know,
in kind as well. All you guys can do is just visit us, register Give with your us. time only. All, even if that is also too much, क्योंकि time is money, right? तो अगर वो भी बहुत ज्यादा है तो एटलीस्ट किसी बेनिफिशियरी को हमारे साथ कनेक्ट करवा दो, या फिर हमको किसी तक पहुंचा दो. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी डू दिस. अब माई फंड रेजर्स जो ऑफिसर्स हैं हमारे, who often go and visit people, we don't ask them. अगर वो लोग किसी स्टोर पे गए हैं, so they don't ask them for money. They say, अगर हम बोल रहे हैं कि see we are offering this, या this is a campaign we are running, we don't look out for money directly. वो लोग भी नहीं इंटरेस्ट शो करते. So it is very, you know, थोड़ा disrespectful भी हो जाता है. तो what I have asked these people, my team is, मत मांगो पैसा, उनको बस बोलो जाके हमें फॉलो कर लें, जाके हमें हमारी स्टोरीज देख लें, या अगर तुम्हें स्टोरीज भी देख के कुछ भी फील होता है तो एटलीस्ट वो स्टोरी को आगे शेयर कर दें. Absolutely. So we don't need money आगे में गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके या बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप करके हम कुछ ना कुछ कर लेंगे. बट द होल आइडिया इज ब्रिंगिंग एवरीबडी टुगेदर. हम यहाँ पे इकोसिस्टम बना रहे हैं, हम यहाँ पर बिजनेस एम्पायर नहीं खड़ा कर रहे हैं. सो पैसा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो. उसके लिए दैट इज माई जॉब, दैट इज एज अ फाउंडर एंड माई टीम्स एट वर्क, वो हमारा काम है कि हम वो किस सोर्स के थ्रू लेकर आएंगे. बट जो लोग चाह रहे हैं कुछ हमें ऑफर करना, वो ये जरूर कर सकते हैं. बिल्कुल. सो ये बहुत ज़रूरी है और अध्याय को आगे लेके जाना, बिकॉज ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत ज़रूरत है हमारे सिटी में, हमारे लोकल एरियाज़ में, बिकॉज हर कोई नहीं करता. और कहीं ना कहीं लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि कम्युनिकेशन स्किल्स में स्पीकिंग जितना ज़रूरी है उतना ज़्यादा ज़रूरी है लिसनिंग. आप लोग हमें सुन रहे हैं और ऐसे ही सुनते रहिए. सो कृति जी, मैं लास्ट में आपसे यही चाहूंगी, कुछ टेक अवे मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, अध्याय के थ्रू, अगर आप कुछ कहना चाहें. राइट. सो आई डोंट रिमेम्बर द राइटर, बट ये मेरे लिए बहुत, मेरे बड़े क्लोज रही है ये कोट. कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता जी. कभी पत्थर अपनी स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन से उछालिए तो सही. सो दैट वाज समथिंग दैट स्टेड विद मी. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अध्याय डज. अध्याय के पास कोई इस टाइम पर ऐसा कोई फाइनेंशियल या बैक सपोर्ट नहीं है, बट व्हाट अध्याय इज ट्राइंग टू डू इज जेन्युइनली थ्रो अ रॉक इन द स्काई, जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तक पहुंचेगा, इम्पैक्ट करेगा, एंड समथिंग माइट टर्न आउट and something might great happen, not for us as founder or as for my team, but for beneficiaries जिनके लिए हम काम कर रहे हैं. तो this is very important. और हर किसी को अपने goals, ambitions follow करना चाहिए, passion follow करना चाहिए. But this space जिसमें हम काम कर रहे हैं, this equally requires a lot of attention. So I would really appreciate people who are watching this, who are listening to this amazing series, to just be there. अगर आप हमारे साथ काम नहीं कर पा रहे हो या हम तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही सही, बट प्लीज डू लिंक योरसेल्फ, डू कनेक्ट योरसेल्फ with some or the other organization who are actually working at the ground level. Or I really hope this brings the whole world and community in a better space. So that's about it. Really, it's a great words and thank you so much कृति जी. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने जो भी सुना बहुत अच्छी बात है. जो स्पेशली जो मुझे क्लिक किया वो बैठक वर्ड मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड आई होप कि मैं भी आपके साथ जुड़ूं कभी, आपके टीम के साथ, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम टाइम स्पेंड करें. थैंक यू सो मच. डेफिनेटली, थैंक यू. आप जुड़ गए ऑलरेडी. एब्सोल्युटली. एंड जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अध्याय को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए. इंस्टा पे जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं. अगर आप, जैसे कि कृति जी ने कहा कि अमाउंट जरूरी नहीं है, बट आपका टाइम देना, हमें सुनना, हमारे वीडियोस को सुनना, हम जो दिखाना चाहते हैं उसको पहचानना बहुत जरूरी है. वो हेल्प आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. खुश रहिए, हंसते रहिए. स्माइल एंड पीस.